जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ऐसी औरतें कभी मां नहीं बनती। मित्रों, इस बारे में आपको क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर जिस औरत की संतान नहीं होती तो उसको दुनिया किस नज़र से देखती है। मित्रों, आप सभी भी जानकर हैरान हो जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन भी खिसक सकती है कि किस औरत को संतान के सुख से वंचित रहना पड़ता है। मित्रों, चाणक्य कहते हैं कि ऐसी औरत हमेशा बांझ रहती है। मित्रों, अगर आप सभी में से किसी के भी औलाद संतान नहीं है तो यह जानकारी आपके लिए है। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूर्ण जानकारी या पता चल सकेगा कि आपके बच्चे अर्थात संतान का सुख आपको प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है। मित्रों, एक विवाह अर्थात एक दंपत्ति का विवाह तब पूर्ण माना जाता है जब उसको एक स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे में सफल और सुखद भाग का पैमाना एक उत्तम संतान की प्राप्ति माना जाता है। ऐसे में संतान का ना होना समाज में कई विचारों को उत्पन्न करता है। एक सुखी जीवन को जीने के लिए संतान का होना बहुत ही जरूरी है। मित्रों, दंपत्ति के लिए संतान का होना उतना ही जरूरी है जितना कि मनुष्य के लिए जल। मित्रों, पति पत्नी के बीच संतान न होने से सबसे बुरे दौर से गुजरती है औरत। साथ ही साथ उसके पति का व्यवहार भी उसके लिए अच्छा नहीं लगता। ऐसे में समाज भी उस जोड़े को बुरी नज़र से देखता है और अपने बच्चों को उनसे दूर रखता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आप संतान से वंचित क्यों हैं? इस बारे में अगर आप जान जाएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि किस औरत को संतान की प्राप्ति नहीं होती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, खासकर ऐसी औरतों का अभिमान अर्थात उनको कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती, वह संतान से वंचित रहती हैं जिन्होंने नवजात बच्चों पर अर्थात किसी पशु या किसी मनुष्य के बच्चों पर अत्याचार किया हो। मित्रों, गरुड़ पुराण और चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्रियों को कभी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। उसने अपने पिछले जन्म में जो पाप किए हैं अर्थात किसी पशु के या मनुष्य के बच्चे के साथ अत्याचार किया हो, ऐसी स्त्री कभी भी संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाती। वहाँ बांझ रहती हैं, उनको संतान से वंचित रहना पड़ता है। शास्त्र भी यह कहता है, जो बच्चों को पीड़ा पहुंचाता है और पशुओं के बच्चों को छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन पर हमेशा जुल्म करते हैं, उस औरत को हमेशा ही संतान से वंचित रहना पड़ता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ नंबर 2। मित्रों, जो स्त्री पुरुष किसी पशु के नवजात बच्चे का मांस खाते हैं तो उसे अगले जन्म में संतान से वंचित रहना पड़ता है। नवजात पशु पर जुल्म करना बहुत ही अत्याचारी माना जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को उसी क्षण पाप लग जाता है, इसलिए ऐसी गलती आप सभी दोबारा ना करें। अगर आप सभी से पहले हो चुकी है तो उसके लिए आप अपने कर्मों को सुधारने के लिए नवजात शिशु, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का, उसको कभी भी कष्ट ना दें। मित्रों, अन्यथा पुरुष और महिला दोनों को ही बांझपन का सामना करना पड़ सकता है। चलिए मित्रों, अब मैं आपको बताती हूँ नंबर 3। जब पति पत्नी दोनों में से किसी एक के कर्म बुरे हों तो शास्त्र कहता है कि जब कोई पुरुष अपने पिछले जन्म में या कोई स्त्री अपने पिछले जन्म में किसी नवजात शिशु को कष्ट पहुंचाते हैं तब दोनों पति पत्नी को एक संतान का सुख प्राप्त तो होता है, परंतु पुरुष की मृत्यु या फिर औरत की मृत्यु जल्दी हो जाती है। जिन्होंने भी बुरा कर्म किया है और उनके साथ ने बुरा कर्म नहीं किया, अर्थात अगर पत्नी ने बुरा कर्म किया है तो पति ने नहीं किया है, और अगर पति ने बुरा कर्म किया है तो पत्नी ने नहीं किया है, एक के बुरे कर्म की सजा उसको अगले जन्म में मिलती है। उसके जन्म में अगले जन्म में उसको संतान का सुख तो मिलता है, लेकिन उससे वह वंचित रहता है, अर्थात उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, तो यहाँ थे कुछ ऐसे बुरे कर्म जो हम अपने पिछले जन्म में करते हैं। मित्रों,
आपको अपने पिछले जन्म का बुरा कर्म या अच्छा कर्म नहीं पता कि आपने क्या किया है, परंतु मित्रों आप अपने इस जन्म में तो देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं गलत या फिर क्या अच्छा कर रहे हैं। तो कृपया करके मित्रों पशुओं पर और जो नवजात बच्चे, चाहे वो पशु हो या इंसान क्यों, उन पे दया करें। बच्चों ही क्या, हर किसी पे आपको दया करनी चाहिए। जो भी हेल्पलेस हो उनकी हेल्प करनी चाहिए। मित्रों अब मैं आपको बताती हूँ कि गरुड़ पुराण में क्या बताया है। मित्रों किसके बच्चे हो सकते हैं ऐसे बुरे कर्म होने के बाद भी। मित्रों हमें हमेशा अच्छे और सच्चे मन से पूजा पाठ करनी चाहिए। जितना पूजा पाठ करके आपको फल मिलता है उससे कहीं गुना आपको दूसरों की सहायता करने से मिलता है। अर्थात अगर आप किसी की दूसरे की सहायता करते हैं जिसको बहुत ही ज़रूरत है, किसी को पैसों की या किसी को किसी चीज़ की, तो आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। यह एक बहुत अच्छा कर्म होता है। अगर आप एक जगह पूजा कर रहे हो और दूसरी जगह किसी की सहायता कर रहे हैं तो आपका कर्म किसी की सहायता करने वाला बड़ा माना जाएगा। तो कृपया करके आप सभी हर किसी की सहायता करें। जिसको सच में सहायता की ज़रूरत है तो उनकी सहायता ज़रूर करें। मित्रों ऐसे में आप अपने जो बुरे कर्म किए हैं उनको सुधार सकते हैं। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मित्रों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जिसकी औलाद ना हो, जिसको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, उन सभी को भी संतान का सुख प्राप्त हो। जय श्री राधे।